सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज, और आज अपन पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। चेक करेंगे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है? जो मैट्रिक्स अपना जिसका इनवर्स निकाला जा सके वो होता है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो अपन पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सपोज अपना मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए आई जी, एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। इसमें एम रोज है एंड एन कॉलम्स है। अगर अपन इस मैट्रिक्स को क्या बना दें, ट्रांसपोज कर दें, रोज एंड कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, कॉलम्स को रो बना दें और रोज को कॉलम बना दें, तो मैट्रिक्स क्या बोलेगा? ए का ट्रांसपोज। और ए के ट्रांसपोज को ए टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सपोज कोई मैट्रिक्स ए है अपना, मैट्रिक्स 2 3 0 9 5 1। अब ए ट्रांसपोज फाइंड करना है अपन को, तो ए ट्रांसपोज क्या हो गया? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो 2 3 0 एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो 9 5 1। तो इससे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था और ये 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया। तो जो ए का ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? एन क्रॉस एम। और आपस में इंटरचेंज क्या हो रहे हैं? रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, देखो पहला कॉलम था 2 9, तो ये फर्स्ट रो बन गई। लास्ट कॉलम है 0 1, तो ये हो गया अपना मैट्रिक्स ट्रांसपोज। अब अपन पढ़ते हैं मैट्रिक्स ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सपोज करो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ये है, अगर इसका फिर से अपन ट्रांसपोज कर दें तो मैट्रिक्स फिर से अपना जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो बन जाता है। ए का ट्रांसपोज करेंगे, फिर उसका वापस ट्रांसपोज करेंगे, एटी का ट्रांसपोज करेंगे, तो अपना मैट्रिक्स ए बन जाता है। तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई मैट्रिक्स की। सेकंड देखो, इसका ट्रांसपोज करो, फिर से कॉलम को रो बना दो या फर्स्ट रो को कॉलम बना दो, तो 2 9 रो बन गया, ये कॉलम बन गया। 3 5 एंड 0 1। तो इसका फिर से अपन ने ट्रांसपोज किया तो ये मैट्रिक्स आया, और ये मैट्रिक्स क्या है? अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स है। तो ये प्रॉपर्टी मैट्रिक्स ट्रांसपोज को सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट है, अगर मैट्रिक्स का किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई है और उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो इसके ट्रांसपोज का भी मल्टीप्लाई उस कांस्टेंट के साथ कर सकते हैं। के ए का कंबाइंड ट्रांसपोज, तो के को अपन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ट्रांसपोज तो कोई मतलब ही नहीं है। इसको चाहिए 2 से मल्टीप्लाई करो, बाद में करो, या इसको ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। नेक्स्ट, कोई दो मैट्रिक्स का एडिशन है, पहले एडिशन करके ट्रांसपोज कर रहे हैं या पहले ट्रांसपोज करके एडिशन कर रहे हैं, इससे भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों साइड इक्वल रहेंगी। पहले एडिशन कर लो फिर ट्रांसपोज कर दो मैट्रिक्स का, या पहले अलग अलग ट्रांसपोज करके दोनों को ऐड कर दो। लेकिन मल्टीप्लाई में फर्क पड़ता है। मल्टीप्लाई में क्या फर्क पड़ता है? मान लो पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो मैट्रिक्स और उनका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो पहले जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा और फिर ए का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। यानी ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा? ए बी के मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसपोज क्या होगा? बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। तो ये थोड़ा उल्टा है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, और इसमें क्या बन जाता है अपना ट्रांसपोज करते हैं तो जो ए आई जे होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो ए जे आई में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैट्रिक्स ए है
और ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं दो मैट्रिक्स के टाइप, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है। फर्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके नेम से ही पता चल रहा है, सिमेट्रिक मींस सिमिलर, एक जैसा ही। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए है, सपोज करो ये मैट्रिक्स ए है, फॉर एग्जांपल 2 3 और ये 3 2 है, ये मैट्रिक्स ए है अपना। अगर अपन मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कर देते हैं और ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए ही आ जाता है, तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज करो, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करो, रो को कॉलम बना दो 2 3 एंड ये 3 2, सिमिलर बन रहा है। तो ये जो मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स है अपना ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एंड नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, साइन का डिफरेंस होता है। अगर अपन किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, वो इक्वल आ रहा है माइनस ऑफ ए के, यानी सिर्फ साइन डिफरेंट आ रहा है, तो वो क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अपन आगे थ्योरम पढ़ते हैं कुछ। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की थ्योरम पढ़ते हैं। तो मान लो थ्योरम 1 है। थ्योरम 1 क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें मैट्रिक्स ए दे रखा है अपन को, सपोज करो कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए आई जे है ये एम क्रॉस एन का, और इसका ट्रांसपोज है ए जे आई, तो ये ऑर्डर चेंज हो रहा है, ये एन की जगह क्या हो रहा है, एम हो रहा है। हाँ, तो ये अपनी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन का, और मैट्रिक्स ये ट्रांसपोज है एन क्रॉस एम का। तो अपना ए प्लस 80 होगा, वो अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एंड नेक्स्ट ए माइनस 80 है जो मैट्रिक्स है, वो अपना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड नेक्स्ट थ्योरम, इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 1/2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड प्लस 1/2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये है अपना। ठीक है, तो ये अपना रिप्रेजेंटेशन हो गया मैट्रिक्स ए का, किसकी फॉर्म में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में, ये अपन यूज करेंगे। तो ए है अपना, इसको लिख सकते हैं अपन ए प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये अपना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इस पे एक अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स, इफ मैट्रिक्स ए
इक्वल्स टू -245, ये कॉलम मैट्रिक्स है ओनली, एंड मैट्रिक्स बी दे रखा है 1 3 -6। तो अपन को वेरीफाई करना है, अभी एक अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की, मल्टीप्लाई में ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, ये अपन को प्रूव करना है। तो इसका एलएचएस पार्ट लेके चलो एक बार। एलएचएस पार्ट सबसे पहले ए बी ट्रांसपोज ये निकालेंगे, तो ए बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ए का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 1, 3 रो है, और इसका 1 क्रॉस 3। तो जो मैट्रिक्स आएगा अपना मल्टीप्लाई वाला वो किसका आएगा, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आएगा। तो ए बी को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू 1, ठीक है। तो -2 हो गया, ये डायरेक्ट लिख लेते हैं -2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2 इंटू 3 -6, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 12, ये हो गया 4, ये हो गया 12, एंड ये -24, 5 इंटू 1 5 है, 5 इंटू 3 15 है, एंड 5 इंटू 6 -30 है। इसका क्या करना है अपन को, ट्रांसपोज करना है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 -6 12, तो -2 रो एंड कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये 12 आ गया, 4 12 -24, 4 12 -24, एंड ये 5 15 -30, 5 15 -30, ये क्या आ गया अपना मैट्रिक्स ए बी का ट्रांसपोज। तो एलएचएस पार्ट तो ये आ गया अपना। अब आरएचएस पार्ट सॉल्व करते हैं अपन। आरएचएस आरएचएस क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। पहले ट्रांसपोज करेंगे अपन, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज लिख लो सीधा, 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो ये 3 क्रॉस 1 का हो जाएगा, 1 3 -6 रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स बन रहा है, 1 3 -6, एंड ए ट्रांसपोज ये रो मैट्रिक्स बन जाएगा, -2 + 4 और +5, -2 + 4 +5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 5, 3 इंटू 2 -6, 3 इंटू 4 12, 15, नेक्स्ट 12 -24, एंड ये -30। अब चेक करो अपना ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है क्या, -2 ऑर्डर भी सेम है और अपना मैट्रिक्स भी सेम है। तो ये प्रूव हो गया कि ये प्रॉपर्टी मैट्रिक्स के ट्रांसपोर्ट का मल्टीप्लिकेशन फॉलो हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं एक इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए दे रखा है 2 3 0, एंड ये भी 2 3 0 है इधर। नेक्स्ट ये वैल्यू कुछ भी लिख दो, 5, ये 9, ये 9 और ये 7। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे अपन
तो भी क्या आएगा 230359 और 097। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या हो गया अपना, ए का ट्रांसपोज हो गया ये मैट्रिक्स। तो ये क्या है अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एंड अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेक करते हैं क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अपना जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है अपना, जीरो होता है। सपोज करो मैट्रिक्स ए है, ये वैल्यूज हमेशा जीरो होंगी अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये वैल्यू -2, -3, -5, ये -5 होगी, ये +5 होगी, ये -3 होगी, ये +3 होगी और 2 होगी। बस अब अपन को निकालना है माइनस ऑफ ए, माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर दो तो 0, 2, 3 और ये हो गया -2, 0, 5, -3, -5 और 0। अगर अपन इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, -1 बाहर ले लिया तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा 0, -2, -3, +2, 0, -5 और ये -3, -5 ये प्लस का हो जाएगा 0। अब देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है तो यहाँ पे माइनस ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए, और एक इसके इक्वल है, ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के इक्वल है। तो ये मैट्रिक्स जो जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे तो अपना वो मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ये साइंस देखो सेम डिफरेंट होंगे, वैल्यू सेम होगी, साइन डिफरेंट होंगे। अब अपन पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम। एक मैट्रिक्स को अपन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो अपन ने अभी ऊपर लिखा है ये चीज। मैट्रिक्स है कोई अपना मैट्रिक्स बी है 2, -1, +1, -3, -2, 3, 2, ये -2, ये -4, +4 और मैट्रिक्स बी को रिप्रेजेंट करना है अपन को सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में। इस फॉर्म में अपन को मैट्रिक्स बी को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले ये वैल्यू निकालेंगे। सपोज इस वैल्यू को अपन को पी नाम दे रहे हैं और इसको क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बी का ट्रांसपोज निकालें क्योंकि अपन को यहां भी ट्रांसपोज चाहिए और यहां भी ट्रांसपोज चाहिए। तो बी आ गया, बी का ट्रांसपोज 2 -2 और -4, -1, 3, 4 एंड 1, -2 और 3। अपने पास B है, B ट्रांसपोज है तो अपन P निकाल लेंगे और यहां से P क्या निकाल रहे हैं, P इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, यानी A प्लस यहां पे B आ गया तो B प्लस B ट्रांसपोज। तो यहां पे वैल्यूज पुट करो, P इक्वल टू 1/2, मैट्रिक्स का एडिशन डायरेक्ट वैल्यू पुट करें इसमें 2 + 2 4, -2 -1 -3, -4 + 1 -3, -1 -2 -3, 3 और 3 6, 4 -2 + 2, 1 -4 -3, नेक्स्ट -2 + 4 + 2, 3 3 6 हो गया,
और 1/2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो अपना P क्या आ गया, P इक्वल्स टू 1/2 से डिवाइड कर दिया अंदर, तो 2 आ गया, -3/2, ये भी -3/2, नेक्स्ट -3/2, -3/2, 3, 2/3, 2/3 एंड 6/2 क्या हो गया, 3 हो गया। ये अपना क्या आ गया, P आ गया। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं अपन, चेक करते हैं ये क्या है, इसका ट्रांसपोज करके चेक करो। सेम वैल्यू आ रही है, -3/2, -3/2, ये हो गया -3/2, 3, 2/3, -3/2, 2/3 और ये 3। ये मैट्रिक्स P है, ये मैट्रिक्स P का ट्रांसपोज है। तो मैट्रिक्स P और P का ट्रांसपोज दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो जो मैट्रिक्स P है ये क्या है, अपना एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। P इक्वल्स टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यहां से अपन ने क्या बोला था, ये हमेशा क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और अब अपन हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और निकालेंगे। तो इधर यहां पे प्लस की जगह क्या करना है, अपन को माइनस करना है। तो अपन इसी में माइनस कर देते हैं, निकाल लेते हैं इसी का। नेक्स्ट इधर मैट्रिक्स Q 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो Q हो गया 1/2 A, 2 - 2 0, नेक्स्ट -2 माइनस ऑफ -1, तो ये -1 हो जाएगा। नेक्स्ट -4 - 1 -5, एंड नेक्स्ट -1 + 2 + 1, 3 - 3 0, एंड 4 + 2 6, 1 और +4 5, -2 -4 -6, एंड नेक्स्ट 3 और 3 6, 3 - 3 0। ये क्या आ गया अपना, A माइनस 80 आ गया। Q इक्वल्स टू, डिवाइड कर दो अंदर 2 से, 0 -1/2 -5/2, 1/2 0, ये 3 हो गया, ये 5/2 -3 और ये 0। ये अपना मैट्रिक्स Q आ गया। अब Q का ट्रांसपोज करके चेक करते हैं। Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ट्रांसपोज करो इसका, 0 -1/2 -5/2, 1/2 0 3 5/2 -3 और ये 0। अब इसी मैट्रिक्स में अगर अपन माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या रह गया, साइन चेंज हो जाएंगे, 0 -1/2 -5/2 +1/2 5/2 0 -3 +3 और 0। अब इन दोनों को कंपेयर करो, 0 1/2 5/2 -1 0 -3 5/2, ये दोनों मैट्रिक्स सिमिलर है, सेम है। तो QT इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, -Q। QT किसके इक्वल है, -Q के। तो जो मैट्रिक्स Q है वो क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स Q इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। और अपन किस क्या रिप्रेजेंट करना है, A इक्वल्स टू P + Q को रिप्रेजेंट करना है अपन को। ये P है और ये Q है। तो अपन मैट्रिक्स P ये आ गया, इसको और इसको ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स P + Q करते हैं। तो यहां से
P प्लस Q, P प्लस Q करो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। 2 प्लस 0 क्या है 2, 2 प्लस 0 2, माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, ये क्या हो गया अपना 1 हो गया, माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2, दोनों को प्लस करना है अपना। मैट्रिक्स Q है और ये P ट्रांसपोज और Q ट्रांसपोज। 1 सेकेंड, हाँ अपन यहाँ क्या करेंगे P प्लस Q, तो P और Q को ऐड करेंगे। 2 प्लस 0 2 हो गया, माइनस 3/2 और ये माइनस 1/2 क्या हो गया -2। नेक्स्ट माइनस 3/2 और माइनस 5/2, ये हो जाएगा -4, माइनस 3/2 प्लस 1/2 -1। नेक्स्ट 3 प्लस 0 3, 2/3 प्लस 3, 2/3 प्लस 3 हो जाएगा 4, 2/3 प्लस 3 हो गया 2, 11/2। ये 2/3 नहीं होगा, ये 3/2 होगा। इस पे अपन ने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, यहाँ 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो रही है और ये वैल्यू भी 1 हो रही है, ठीक है। तो P ट्रांसपोज, ये कौन सी वैल्यू है, सेकंड रो, तो इसमें सेकंड कॉलम हो जाएगा। ये वैल्यू है इसमें 1 है और ये वैल्यू इसमें 1 है, तो अब यहां से 1 और 3 4 हो गया। नेक्स्ट माइनस 3/2 प्लस 5/2, ये भी 1 हो गया और 1 और -3 -2 हो गया, और ये 3 और 0 3 हो गया। ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आ रहा है, मैट्रिक्स B के इक्वल आ रहा है, तो मैट्रिक्स B हो गया। तो अपन B को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये अपना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट करेंगे इसमें इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स करेंगे। यहां हो गया अपना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और यहाँ पे किसी मैट्रिक्स को अपन किस फॉर्म में लिख रहे हैं, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट क्लास में अपन मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स वो होता है जिसका अपन इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, और जिस मैट्रिक्स का अपन इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते वो मैट्रिक्स कौन सा होता है, नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। सो थैंक यू।